प्रेज़ द लॉर्ड। शाम की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 4 वर्स 1 से लेकर उसके 26 पद तक हम मनन करेंगे। हम सब वचन को नहीं पढ़ेंगे। मैं उसका 25वां वचन और उसका 26 वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम मनन को जाएंगे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुत कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यहाँ प्रभु और एक सामरी स्त्री के बीच बातचीत हो रही है। जो सामरी स्त्री यहूदियों के बराबर में एक ऐसी जाति थी जो छोटी जाति कहलाती है, और उस समय में जो हाई कास्ट रहते थे वो यहूदी रहते थे और सामरी एक अन्य जाति थी। और उनका ऐसा बर्ताव था कि वे लोग उनसे कुछ लेन देन नहीं करते थे, यानी उनके हाथों से कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। लेकिन प्रभु इन चीज़ों को परे रखता है। प्रभु भेदभाव नहीं करता, ना उसने कभी जाति बनाई ना धर्म बनाया। लेकिन प्रभु ने जब थका था और एक जगह में आया और बैठ गया, वहां पर एक स्त्री आती है जो सामरी स्त्री कहलाती है, और प्रभु ने कहा कि मुझे पानी पिला। और उस दौरान उन दोनों का कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुआ, और वे बातचीत कर रहे थे। और प्रभु ने उसको कहा कि जो तुझसे बातें कर रहा है, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और जो तुझसे बातें करता है उसको तू जानती, तो मुझसे ये जो हम सांसारिक के जल की बात कर रहे हैं वो तू ना करती, वरन अनंत जीवन, अनंत जल का बात करती। और स्त्री ने सोचा कि मैं जो उसका घड़ा था मैं बार बार कैसे भरूं, और वो सोचा कि एक भौतिक दुनिया की सोच वो रखने वाली थी। और कहा कि क्या कहा कि प्रभु मुझे वो जल भर दे कि तेरे पास, क्या तू याकूब से भी बड़ा है? ऐसे वो सोचने लगा। लेकिन जब वर्स 25 और 26 को हम देखते हैं, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुत कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। अन्य जाति भी जान रहे थे उस समय में कि एक मसीहा आएगा जो हमें पापों से छुड़ाएगा, और वो स्त्री जान रही थी, सुनी थी। और प्रभु ने रिवील किया कि मैं मसीह हूँ। मसीह का मतलब ये होता है कि आपको वो बंधनों से छुड़ाए, पापों से छुड़ाए, एक ऐसे जीवन दे जो परमेश्वर आपको बेहतर आपको आपके लिए रखा है, कि आप एक अनंत जीवन पाएं, आप बेहतर लाइफ पाएं। वो परमेश्वर चाहता है कि आप पाप से छूट जाएं। जब प्रभु ने रिवील किया इन बातों को कि प्रभु मैं मसीह हूँ, तब स्त्री का रिएक्शन देखने वाला था कि जब वो इन बातों को सुनी, तो वर्ष आगे हम और एक भाग में चर्चा करेंगे कि प्रभु गया, उनके साथ 2 दिन रहा, और वे प्रभु उनको सुसमाचार सुनाया, प्रभु उनमें मुलाकात की, प्रभु ने परमेश्वर के वचन को सुनाया उस जगह में, और वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और लेकिन आज जब हम ये वचन को हम मनन कर रहे हैं, प्रभु ने कई बातों को रिवील किया। प्रभु ने कहा कि देख, ऐसे दिन आने वाले हैं जो पिता की आराधना ना यरूशलेम में होगा ना इस जगह में होगा, लेकिन पिता जो आराधना चाहता है वो सच्चाई और आत्मा से, आत्मा और सच्चाई से। और प्रभु रिवील करते हैं कि जो परमेश्वर है वो खुद आत्मा है, और सच्चाई कौन है? यीशु सच्चाई है। यानी यीशु के वचन में चलना और प्रभु के आत्मा में भरना, ये परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा से आराधना करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम आत्मा में तो भर जाते हैं, लेकिन हम में सच्चाई नहीं होती। हम आत्मा में तो कई अन्य भाषा आप बोलते होंगे, लेकिन आप में कुछ भी सच्चाई नहीं होगी। आप अंदर में कुछ रहेंगे और बाहर कुछ दिखाएँगे। ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर कि आप अंदर में कुछ रहें और बाहर में कुछ दिखाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से आप
उसकी आराधना करें, वैसे आराधना को वो पसंद करता है। और जो लोग वैसे आराधना उसके लिए करते हैं उनको वो पसंद करता है। और कई दफ़ा आप सुने होंगे कि प्रभु कहता है कि इस्राएलियों को, जो उसके जो खुद की प्रजा थी, वो क्या कहता है कि पाखंडी, यानी वो ढोंगी, यानी जो अंदर में रहते हैं और बाहर में कुछ दिखाते हैं। ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर कि आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। और मसीह जो हर एक जीवन का स्रोत है और जो सच्चाई है हर एक मनुष्य का, और वही जो मसीह है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें पापों से छुड़ाता है, श्रापों से छुड़ाता है, एक बंधनों से छुड़ाता है, फाइनेंशियल तौर से हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हर एक चीज़ों बेहतर हमारे जीवन पर वो बनाता है। प्रभु हमें एक ऐसे जीवन नहीं देता कि हम कि दलदल में ठोकरें खाएं या हमारे जीवन बद से बदतर हो। ऐसा जीवन परमेश्वर नहीं देता, लेकिन वो एक ग्लोरियस जीवन देता है हमें। और परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई में करना है, कि हमें पिता को प्रसन्न करना है। और ये एक ऐसी स्त्री है जिसकी अगर हम बैकग्राउंड को देखें, ये एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, लेकिन प्रभु ने वो व्यभिचार को नहीं देखा, उसके पाप को नहीं देखा, लेकिन उस जीवन को देखा और उसके पास आता है और कहता है मुझे पानी पिला। कौन है जो पापों को माफ करता है? कौन है जो ऐसे लोगों से मिलता है जो पाप से लिप्त हैं? उसके और एक पति हो चुका था, फिर भी प्रभु ने उससे बात की और मुलाकात की। आपको वो प्रेम करता है, चाहे आप जितने भी पाप में गिरे हों। समय आपका है कि आप फिर से उठ खड़े हों और प्रभु के करीब आएं। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। हमें अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, उनको प्रभु आपके करीब कर लें खुदावंत, आपकी आत्मा और सच्चाई में प्रभु जी आराधना करने में लिए प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, हर एक बंधन टूटे उनके जीवन से पिता। हे प्रभु, आप उनके करीब हो खुदावंत। जो लोग रोग से ग्रसित हैं, यीशु नाज़री के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्यारे पिता, आपके करीब हो खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आप छू लें प्रभु जी, पवित्र आत्मा छू लें उनके जीवन को प्रभु। हे खुदावंत, आप उनमें प्रभु जी एक ऐसा जीवन दे जो जीवन आप चाहते हैं खुदा। प्यारे पिता, आपकी स्तुति उनके जीवन पर हो खुदावन। पाप को ना देखें खुदावन, पिछली बातों को भूलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। हे प्यारे पिता, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।